दोस्तों, आज जमादी सानी की 6 तारीख है और पहले जुमातुल मुबारक का मुबारक और बड़ा दिन आ गया है। आज आप लोगों ने या रहीमो और या रब्बाना या मोहम्मद का ये खास वजीफा पढ़ना है। ये 3 नाम है, लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। अल्लाह वालों, आज जमादी सानी की 6 तारीख पहले जुमातुल मुबारक के दिन जो बंदा भी अल्लाह पाक के रहम को तलब करना चाहता है, अल्लाह पाक की रहमत को हासिल करना चाहता है, वो बस या रहीमू का ये खास वजीफा पढ़ ले। ये अल्लाह पाक का वो नाम है जिसके लिए यकीन करें अल्लाह पाक आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आसान कर देंगे। या रहीमू का ये बहुत ही खास वजीफा है जो मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। जुमातुल मुबारक के दिन हासिल हुआ हूँ, क्योंकि जुमातुल मुबारक का दिन मोमिनों की ईद का दिन है। ये तमाम दिनों का सरदार है। ये हर उस दिन से अफजल है, हर उस दिन से ज्यादा आपको बरकत देता है जो बाकी दिनों में नहीं मिलती। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक की हमेशा कायम रहने वाली मेहरबानी, नरमी और रहमत को जाहिर करता है। यह रहम खास तौर पर अल्लाह के नेक बंदों पर दुनिया और आखिरत दोनों में होता है। या रहीमों के मायने है वो जात जो बार बार रहम करती है, छोटे छोटे कामों पर भी नवाज देती है और बगैर किसी के मांगे भी अता करती है, हर बार खताओं पर माफ कर देती है। इस नाम के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक की खास रहमत हासिल होती है, दिलों में नरमी आती है। अल्लाह वालों, ये अमल आपके रिस्क में आसानी लेकर आएगा, ताल्लुकात में मोहब्बत पैदा करेगा, बीमारियों में शिफा देगा, परेशानियों को राहत में तब्दील कर देगा। अल्लाह वालों, अगर आप लोग बेहद परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, फाके होते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, माँ बाप और बच्चों में दूरियां आ गई हैं, या किसी अजीज से ताल्लुक खराब हो गया है, तो आज ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके पास यकीन करें ढेर सारी दौलत और रिस्क आ जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने का सबसे खास वजीफा है, क्योंकि या रहीमू भी पढ़ा जाएगा, साथ में या रब्बाना और या मोहम्मद भी पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, ये दौलत की खास तस्बीह आज आप लोगों ने अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से बिलखुसूस पढ़नी है। दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, शोहरत मांगोगे शोहरत मिलेगी। अल्लाह पाक को राजी करना चाहते हो, रब भी राजी हो जाएगा। बस आज जमादी सानी की 6 तारीख और पहले दौलत से भरे जुमातुल मुबारक के दिन ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। कामयाबियां यकीन करें आपका इंतखाब खुद करेंगी। रिस्क आपको ढूंढ ढूंढ के आपको मिलेगा, क्योंकि ये दौलत का सबसे बादशाह वजीफा है। ये दौलत का वो अमल है जिसको हासिल करने के बाद आप लोग अल्लाह पाक के करीब हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको रिस्क से, दौलत से, माल से नवाजेंगे। तो दोस्तों, लाजमी आप लोगों ने ये अमल पढ़ना है, क्योंकि ये वजीफा मेरी बहनों के लिए भी है, क्योंकि बहनों को ही निज़ाम चलाना होता है, घर को देखना होता है, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप लोग खुद भी इस वजीफे को पढ़ें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब तक भी शेयर करें, ताकि अल्लाह पाक हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाए। अल्लाह वालों, आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने, जिस जिले, जिस गली से आपका ताल्लुक है, आप जहां पर भी रहते हैं, कोई इसके अंदर कोई मुबाह वाली बात नहीं है। बस आप लोग इंतजार करें जमादी सानी के पहले जुमे का। 6 तारीख को पहला जुम्मा आ रहा है। आपके मुल्क में कभी भी पहला जुम्मा आ जाए, आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दे। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा सकते हैं। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता,
आज जमादी उस्सानी के पहले जुमतुल मुबारक का वास्ता हम सब की बेबसी को खत्म फरमा दे। मेरे मौला हम सब के लिए कामयाबियों का बेहतरीन इंतजाम फरमा दे। हमारे उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे जिन गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। मेरे मौला हमारे उन गुनाहों को माफ फरमा दे जिससे हमारा रिस्क कम हो रहा है। मेरे मौला हम पर रिस्क के दरवाजों को खोल दे। हम पर आजमाइशें जो आ गई हैं उन आजमाइशों को हटा ले। या रब्बे जुल जलाल हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस इस वीडियो में जो बंदा भी जहां से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत डाल दे। मेरे मौला हमें रबीउल सानी के महीने में खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हम सब को शौक के साथ, ज़ौक़ के साथ, कैफ व सुरूर के साथ तेरी इबादत करने की, तेरी नमाजें पढ़ने की हम सब को तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला बिलखुसूस हमें उम्रे पर बुला ले, हमें हज पे बुला ले, हज की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला हमें रिस्क कसीर तादाद में अता फरमा। इतना रिस्क अता फरमा कि हज भी कर पाए, उम्रा भी कर पाए, तेरा मीठा मदीना भी देख पाए। मेरे मौला हम सब मुसलमानों की जितनी भी दिल की हाजतें उन सब को पूरा फरमा दे। बिलखुसूस हाथ उठाए इस वीडियो में जो बंदा भी इन दुआओं में शामिल है, मेरे मौला उनके दिल के हाल को तू बेहतर जानने वाला है। उन सब की तमाम हाजतों को पूरा कर दे, उन सब की परेशानियों को दूर कर दे, उन सब की बीमारियों को ख़त्म कर दे, उन सब के रिस्क को खोल दे, उन सब को माफ़ कर दे, उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को ख़त्म कर दे, गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करवा दे। एक ऐसी ज़िंदगी जिस ज़िंदगी में ना तो दुख हो, ना तो दर्द हो और ना ही हमें किसी के सामने झुकना पड़े। मेरे मौला अपने सिवा हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाना, अपने सिवा हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाना। मेरे मौला हमें अपने पांवों पे चलते हुए ही शहादत की मौत अता करना। मेरे मौला हमें कभी किसी के लाचारी नहीं अता करना, हमें कभी पैरालाइज नहीं करना। मेरे मौला कैंसर जैसी जो बीमारियां चल रही हैं हमारी आलो औलाद को बचा ले, हमारे घर वालों को बचा ले। मेरे मौला बिलखुसूस इस पूरी दुनिया में जो जहां पर भी परेशान हैं मुसलमान, उन सब की परेशानियों को खत्म कर दे। बिलखुसूस गाजा फलस्तीन और मुसलमान, फलस्तीन के जितने भी मुसलमान हैं, बर्मा शाम के जितने भी मुसलमान हैं और जो इंडिया के मुसलमान हैं जिन पर जुल्म सितम हो रहा है, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी आजमाइशें टूट रही हैं, उन सब के ईमान को मजबूत कर दे, उनको बहादुरी अता फरमा, उनको मौला अली शेर खुदा की तरह शुजाअत का हौसला अता फरमा दे, उनको इमाम हुसैन की तरह कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा दे। उन सब को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा और इस तकलीफ के एवज उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे, उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे और उनकी इन कुर्बानियों के सदके उनके पूरे घर वालों के गुनाहों को माफ फरमा दे और सबको अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा ले। आमीन 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 सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब की दुआएं कबूल हो जाएंगी, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएंगी, हम सब की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने लाजमी दुआओं में आमीन भी कहना है और दुआओं में लाजमी शामिल भी होना है। अब अल्लाह वालों जल्दी से इस वजीफे की तरफ चलते हैं। अमल किस तरीके से करना है, क्योंकि जमादी उस्सानी की ये 6 तारीख है और पहला जुम्मा है, बहुत खास दिन है। तो अल्लाह वालों वजीफा सरा समात कर लें, बावजू हो या बगैर वजू के आप लोग मुसल्ले पर बैठे और इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दे। बावजू बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले इस्तगफार करना है, यानी अपने गुनाहों की सच्ची तौबा मांगनी है। बहुत सारे तरीके होते हैं, हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो लिहाजा मैं इतना बोलूंगा पहले इस्तगफार पढ़ लें। 70 बार पढ़ेंगे तो सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा, क्योंकि नबी पाक भी कमोबेश 70 बार रोजाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे। अब आप लोगों ने क्या करना है, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, जो हाजत है, जो मसला है, जो मसाइल है, सब के लिए आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आज जमादियुस्सानी की 6 तारीख है और ये पहला जुमा है, लिहाजा जो मांगना है मांगे, दिल खोल के मांगे। बस अपने खास मकसद को जहन में रखें। फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे इस दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पे बहुत ही खास सिफाती नाम है या रब्बना और या मोहम्मद। या रब्बना के मायने हैं ए मेरे रब, और दूसरा या मोहम्मद ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलेमा भी है और बाबरकत नाम भी है, जो कुरान और अहादीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने हैं पुकारने के, यानी ए मेरे रब। जिस तरीके से हम दुआ करते हैं ए मेरे मालिक व मौला, यानी रब की पुकार। और जब आप लोग इसके साथ या मोहम्मद को पढ़ते हैं तो इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रब जो पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है, ये जो पूरी दुनिया का निजाम चल रहा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ही चल रहा है। हम जो रिस्क खाते हैं वो भी उनकी ही कदमों का सदका है। तो अल्लाह वालों, आज रब को राजी करने के लिए आप लोगों ने या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आप लोग अगर कोशिश करें सदका करने की तो इस अमल की तासीर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर एक मुट्ठी चीनी या चावल आप लोग रख लेंगे तो यकीन करें फायदा ही फायदा होगा, रिस्क में बरकत ही बरकत होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मामलात को भी आसानी में तब्दील कर देगा। तो अल्लाह वालों, या रब्बना और या मोहम्मद ये दोनों ही बहुत ही खास नाम हैं और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि या रब्बना के जरिए ही हर बात शुरू की जाती है, यानी हर चीज जिसमें बरकत हो, यानी कि जैसे दुआ है, यानी कि तिलावत है, जो किरत है, तो उसके अंदर ए मेरे मालिक मौला हम लोग बोलते ही हैं। तो अल्लाह वालों की या रब्बना ही अरबी के अंदर या रब्बना ही बनता है। तो आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या रब्बना और या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बना या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बना या मोहम्मद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या रब्बना या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स 21 मरतबा आप लोगों ने या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। जब आप लोग 21 मरतबा या रब्बना या मोहम्मद पढ़ लें, चीनी या पानी अपने पास रखा हुआ है तो उस पर दम कर दें। अगर नहीं रखा हुआ तो कोई बात नहीं, अगर मौजूद है तो उस पर दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने अल्लाह पाक का एक बड़ा ही खास इसमें आजम है या करीमो, और अल्लाह पाक का जाती नाम है या अल्लाह, यानी आपने या करीमो या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ना है। या करीमो अल्लाह ताला का एक निहायत अजीम और बाबरकत सिफाती नाम है। करीम के मायने है वो जात जो बेहद करम फरमाने वाली है, जो अता करने में हद से बढ़ जाने वाली है, जो देने के लिए किसी सबब की मोहताज नहीं और जो अपनी मखलूक को अता करने में कभी थकती नहीं। या करीमू पुकारने से दिल को ये यकीन मिलता है कि मेरा रब ना सिर्फ गनी करेगा मुझे, बल्कि करीम भी है, वो मेरे लिए बेहतरीन रास्ते भी खोलेगा। यानी वो सिर्फ देता ही नहीं बल्कि अपने करम और अपने फजल से बढ़ा कर देता है, और जो आप नहीं मांगते वो भी देता है। इसलिए अल्लाह वालों, आप लोगों ने या करीमू को या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है। और ये इतना खास अमल है कि जब भी कोई शख्स इस वजीफे को पढ़ता है,
या करीमू या अल्लाह से अल्लाह को पुकारता है तो मेरा अल्लाह पाक उसके रिस्क में, उसके ईमान में, उसके इखलास में बेशुमार की बरकत और रहमतें अता फरमाता है। अल्लाह वालों, आज सिर्फ एक बार या करीमू या अल्लाह का ये सच्चा अमल, ये सच्चा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत को 4 चांद लग जाएंगे। ये बाजी पलट देने वाला अमल है। आपके रिस्क में बेमिसाल की बरकत और रहमत होने लगेगी। अल्लाह वालों, या करीमू या अल्लाह को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या करीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या करीमू या अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आप लोगों ने या करीमू या अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक बात जहन में रखिएगा, या करीमू या अल्लाह 33 बार पढ़ा जाएगा, ना 32 बार ना 34 बार। क्योंकि बाज लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो एक ज्यादा पढ़ लेते हैं या एक कम पढ़ लेते हैं कि हमें फायदा होगा। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, वज़ाइफ की जो तादाद होती है वो आपने उसके मुताबिक ही पढ़नी होती है। जब भी कहते हैं तवज्जो के साथ अमल पढ़ा करें, जितना ज्यादा तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ेंगे अल्लाह पाक आपके रिस्क में उतनी ज्यादा नजर करम फरमाएगा, उतनी ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब आप लोगों ने या करीमू या अल्लाह पढ़ लिया। अब आप लोगों ने आखिरी में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में बहुत ही खास इसमें आज़म है। यूं समझिएगा कि आज ये अमल की रीढ़ की हड्डी है। ये ऐसी रीढ़ की हड्डी है कि अगर आपने ये अमल मुकम्मल पढ़ लिया तो आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी, तमाम मुरादें। मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं कसम उठा के कहने को तैयार हूं, आज आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी होंगी। रिस्क में इतनी बरकत और खैर होगी, आपने यकीन नहीं करा होगा कि मेरा अल्लाह पाक मुझे ऐसे भी नवाज सकता है। अब अल्लाह वालों, वो नाम कौन सा है? वो नाम है या रहीमू। या रहीमू, या रहीमू, या रहीमू, यह अल्लाह पाक की बहुत ही खास सिफ्त है। और आपने या रहीमू को भी या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी या रहीमू और या अल्लाह पढ़ना है। या रहीमू के मायने हैं कि अल्लाह पाक बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, नरमी रखने वाला है। और ये नाम जो है अल्लाह पाक की रहमत को जाहिर भी करता है। ये रहम खास तौर पर अल्लाह के नेक बंदों पर दुनिया और आखिरत में होता है। या रहीमू के मायने हैं वो ज़ात जो बार बार रहम करती है, छोटे छोटे कामों पर भी नवाज देती है, बगैर मांगे अता करती है, हर बार खता पर माफ कर देती है। अल्लाह वालों, इस नाम के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक की खास नजर रहमत हासिल होती है, दिलों में नरमी आती है। ये अमल आपके रिस्क में आसानी लेकर आएगा, ताल्लुकात में बेहतरी लेकर आएगा। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो उसके लिए भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अलगर्ज हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। कोई मकसद हो, कोई हाजत हो, हर मकसद में आसानी होगी। हर मकसद में अल्लाह पाक आपके रिस्क में बेशुमार की बरकत और रहमत नाजिल और नुज़ूल फरमाएगा। बस या रहीमू या अल्लाह पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रहीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या रहीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रहीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रहीमू या अल्लाह को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स या रहीमू या अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, 33 बार ही पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़े ना कम, और तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, यकसुई के साथ पढ़ें। मैं तो ये कहता हूँ अपनी दोनों आंखों को बंद करें, उसके बाद इस अमल को पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह नूर, रहमत, फजीलत सब मिलेगी। कामयाबी तो 100% है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। अब दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना शुरू करें। अल्लाह वालों, आप लोग वज़ाइफ बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं, लेकिन दुआ मांगने में पता नहीं क्यों जल्दबाजी करते हैं। अल्लाह वालों, ये वो वक्त होता है जब बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है
और अगर आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोगों को वो निगाह मिल जाए कि आप लोग देख लें कि अल्लाह पाक की रहमतें किस तरह से आपके इर्द गिर्द हैं, तो यकीन करें आप लोग बहुत लंबी लंबी दुआएं करेंगे, आप लोग सजदे से सर ही नहीं उठाएंगे, आपके आंसू गिरना बंद नहीं होंगे। अल्लाह पाक इतनी मदद भेजता है, इतने फरिश्तों को आपके इर्द गिर्द भेज देता है, लेकिन वो इंसानी आंख देख नहीं सकती। उस आंख को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नमाजों को कायम करना पड़ता है, तकवा इख्तियार करना पड़ता है और हमेशा हलाल खाना पड़ता है। इस तरीके से और भी बहुत सारी, एक बहुत वसी, यानी कि अपने नफ्स को कुचलना पड़ता है, लोगों की मदद करनी पड़ती है, बहुत सारे इस तरीके के मामलात हैं। इंशाल्लाह फिर किसी दिन में इस पर मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अपने ज़मीर को, अपने आप को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल सके। तो अल्लाह वालों, इस अमल को खुद भी पढ़ें, सवाब की नियत से दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।